दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत पुराना देश है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भारत की सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में कई सारे राजवंशों ने हुकूमत की है। पुराने समय में हमारे देश का एक विशाल भूभाग था, तब इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। वैसे भारत खंड, हिमखंड, जम्मू द्वीप और वेदों में आर्यव्रत, लेकिन समय समय पर आक्रमण और राजनीति के कारण देश के टुकड़े होते चले गए। आखिरी बार भारत के 2 टुकड़े अंग्रेज करके गए थे, जिनमें एक देश पाकिस्तान है और दूसरा देश हमारा भारत है, जिसकी आज की तस्वीर हमारे सामने है। इस वीडियो में मैं आपको भारत से अलग होने वाले देशों के बारे में बताऊंगा जो कभी इसका हिस्सा हुआ करते थे। पहला, पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान आजादी के पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग भारत से गए तो देश को 2 हिस्सों में पाकिस्तान और भारत में बांट कर चले गए हैं, जिसके बाद से आज पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक अलग देश बन चुका है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। आपको बता दें कि भारत की मुस्लिम लीग ने इस अलग देश की मांग की थी। इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान देश बना। दूसरा, तिब्बत। पुराने समय में तिब्बत कभी भारत का भाग हुआ करता था, लेकिन जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तभी चीन ने अपनी सेना को भेजकर इस देश पर अपना कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया को यह बताया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। लेकिन सच माने तो तिब्बत कभी भारत का भाग हुआ करता था। बाद में ये अलग देश बना। यहाँ के दलाई लामा ने भी भारत के हिमाचल प्रदेश में शरण ली थी। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य में तिब्बत का भी जिक्र है, जो बाद में भारत से अलग हो गया। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश था, जहां हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। इसकी पूर्वी सीमा पर मलेशिया है, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के चलते यहां हिंदू आबादी कम हो गई और एक समय ऐसा आया जब यह भारत से अलग हो गया। चौथा, वियतनाम। इतिहासकारों के मुताबिक यह देश जब भारतवर्ष का हिस्सा था तो इसका नाम चंपा हुआ करता था। वियतनाम एक ऐसा देश है जहां बहुत अधिक संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यहां ज्यादातर लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और यह देश अलग हो गया। श्रीलंका। भारत से श्रीलंका की दूरी महज 37 किलोमीटर है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी श्रीलंका का जिक्र हुआ है। ये भी भूटान की तरह भारत का एक हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के समय इस देश को अलग कर दिया गया। 1972 में इसे श्रीलंका नाम दिया गया था। इससे पहले इसका नाम सीलोन था। 16वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगालियों का राज था। 17 में डच ने शासन किया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीलंका का निर्माण भगवान शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने किया था। छठा, बांग्लादेश। जब देश में अंग्रेज शासन करते थे तो यह देश भी भारत का भाग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज जाते समय देश का बंटवारा कर गए थे और बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इस देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान की सेना यहां पर अत्याचार करती थी। साल 1971 के अंत में भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने का फैसला लिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। 7वां, भूटान। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित एक छोटा सा देश भूटान भी पहले भारत का ही भाग हुआ करता था। जब अंग्रेज देश में शासन कर रहे थे तब तक तो भूटान देश का हिस्सा रहा, लेकिन उसके बाद भूटान ने अपने आप को एक अलग देश के रूप में स्थापित कर लिया। जवाहरलाल नेहरू भी भूटान को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन भूटान हमेशा से ही स्वतंत्र रहना चाहता था। ये एक शांति प्रिय देश है जिसका सबसे बड़ा मित्र देश भारत है। कंबोडिया। 14वीं शताब्दी तक इस देश को कंबोडिया की जगह कंबोज कहा जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक कंबोज देश की नींव आर्य देश के राजा कंबो शाम्भू ने डाली थी। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में ही मौजूद है, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी दिखाई देता है। इसके साथ ही हिंदू परंपराओं के प्रमाण मिलते हैं। इस बात से ये अनुमान लगाया जाता है कि कंबोडिया भी भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था, जिस पर किसी भारतीय राजा का शासन था। ईरान। अरब प्रायद्वीप में मौजूद देश ईरान आज एक मुस्लिम देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि पहले आर्य लोग ईरान में ही रहते थे और इसका नाम भी आर्यन था। इसके बाद आर्य भारत में आकर बस गए। बाद में इसका नाम एरेयान पड़ा। बाद में मुस्लिम देशों की घेरा होने के कारण इसे अंततः एक मुस्लिम देश बनना पड़ा। 10वां, इंडोनेशिया। जानकारों की माने तो इंडोनेशिया भी कभी भारत का हिस्सा था, जहां हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्या में भारत में निवास किया करते थे, लेकिन आज ये एक मुस्लिम देश बन चुका है। हालांकि अभी भी यहां काफी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 11वां, फिलीपीन।
फिलीपींस जो कि पूर्वी एशिया का एक देश है, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उस समय भारत का नाम आर्यवर्त था, लेकिन यहाँ कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला कर इस देश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि आज भी यहाँ बहुतायत में हिंदू आबादी रहती है। यहाँ जापान और अमेरिका ने भी राज किया है। 1946 में इसे स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया गया। 12वां मलेशिया। अन्य पूर्वी देशों की तरह मलेशिया भी विदेशी आक्रमणकारियों के हमले का शिकार होता रहा है। यहाँ हिंदू जनसंख्या पर बौद्ध अनुयायियों का असर हुआ है। यहाँ भारी मात्रा में बौद्ध धर्म के अनुयायी बसते चले गए और यह भारत से अलग हो गया। 13वां नेपाल। पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू देश नेपाल को माना जाता था। इस देश में सर्वाधिक प्रतिशत में हिंदू लोग निवास करते हैं। इस देश को दुनिया का कोई भी देश अपना गुलाम नहीं बना सका है। लेकिन बहुत पहले ये देश कभी भारत का एक भाग हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये भारत से अलग होकर अलग देश बना। 1904 में स्वतंत्र देश बना था। यहाँ हिंदुओं के वेदों के अनुसार माता सीता का जन्म नेपाल की जनकपुरी में हुआ था, जहाँ माता सीता का मंदिर भी है। इसकी ज्यादातर सीमाएं भारत से लगती हैं और यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं होती। 14वां म्यांमार। म्यांमार जिसे भारतवर्ष में बर्मा के नाम से जाना जाता था, यहां अंग्रेजों ने सैकड़ों साल शासन किया। साल 1855 से लेकर 1937 तक अंग्रेजों ने यहां राज किया था। उससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों ने इसे भारत का हिस्सा बनाया था। बाद में इसे अलग देश बना दिया गया। हालांकि आज भी भारत से इसके संबंध काफी अच्छे हैं। आज इसका नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रखा गया है। 15वां अफगानिस्तान। जब भारत में हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था, तब अफगानिस्तान भी भारत का ही अंग था। गंधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। इस संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन भी था। इतिहासकारों की माने तो अफगानिस्तान को एक हिंदू राजा ने सिकंदर को सौंप दिया था, जिसके बाद ये एक अलग देश बना। समय के साथ ये एक इस्लामिक देश बन गया, जहाँ हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है। तो दोस्तों, ये थे वो देश जो प्राचीन भारत से अलग हुए थे और तब भारत अखंड भारत कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं और ये सारे देश अलग हो गए और आज के भारत की तस्वीर हमारे सामने है।